हाँ तो आज सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। जो चीज हुआ है एक्साइटेड है आपको एकदम सुबह से बताने के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। ये अपने एक्स वाइफ को पूरे 3 करोड़ रुपया का कार गिफ्ट करते हैं और ये कार पाके उनका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इतना ही नहीं, बात करें शिखर धवन के बारे में तो फाइनली इनका दूसरा शादी जो है वो कंप्लीट हो गया और इस शादी का सबसे पहले तो बधाई देते हैं विराट कोहली। इतना ही नहीं, सारे क्रिकेटर लगभग जो भारतीय टीम के हैं वो सब लोग जाके डांस कर रहे थे, एकदम माहौल बना रहे थे शिखर धवन की शादी में। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट पर कोई वायरल हो रहा है तो वो हो रहा है हमारे रोहित शर्मा भाई साहब। 2 चीज के लिए, सबसे पहले तो भाई इस तरीके के आउटफिट में मतलब कपड़ा पहन के शादी में कौन जाता है भाई, लग रहा है जैसे पार्क में जॉगिंग करने गए हैं। और सबसे बड़ा मिस्ट्री आखिर यहां पे किस इंसान का हाथ है ये रोहित शर्मा के कमर के पास, ये बहुत वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी जो है वो आ गए हैं पटना यानी कि बिहार आ गए हैं और उनको सम्मानित करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। खैर शिखर धवन के शादी का बधाई तो बनता है नीचे कमेंट में। चलो अब दिखाते हैं लफंगा मन चला का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद लोग डिमांड कर रहे हैं कि ना इसका एक वीडियो तो जरूर आना चाहिए जिसमें यह थाने में से लंगड़ाते हुए निकले, सारा हीरोबाजी इसका निकल जाए। होता यह है कि एक लड़की जो है वो ऑटो में बैठी रहती है, तब तक ये बाइक से जाता है और लड़की को छेड़ने लगता है, छेड़ता ही नहीं है, उसको फिजिकली टच भी करने लगता है, जो वीडियो के माध्यम से इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, दोनों लोग जानबूझ के वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो, लेकिन इस तरीके से वीडियो बना के अपलोड करना और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इसका सच में बढ़िया सर्विसिंग होना चाहिए। हाँ तो अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के ट्रोलिंग के बारे में। और ये ट्रोलिंग जो है वो इंटरनेट पे इनके बोली की वजह से हो रहा है। कल आपने देखा होगा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में आके मैथिली ठाकुर को बहुत बात बोल देते हैं, जो हमने कवर तो किया ही था, लेकिन उस बोलने के दौरान मैथिली ठाकुर के एज पे तो टिप्पणी करते हैं, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं, देखिए उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसा ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं खेसारी भैया आप मुश्किल से 10वां पास किए होंगे नहीं किए होंगे, भगवान ने मालिक है, डिग्री किसी तरीके से ले लिए होंगे। आपके तेजस्वी यादव जी खुद कहते हैं जब उनको कोई 9वां फेल कहता है कि ना हम 8वां पास हैं। सीरियसली आप उस मैथिली ठाकुर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे सवाल उठा रहे हैं जो बीए ऑनर्स है, स्कॉलरशिप इन क्लासिकल म्यूजिक, तबला एंड हारमोनियम, वो 13 अलग अलग भाषाओं में गाना गा सकती हैं और रनर अप रही हुई हैं राइजिंग चैंपियन की। चलो अब हम आपको दिखाते हैं हमारी व्यवस्था जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि किसी आपात स्थिति को टैकल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या हम लोग सच में तैयार हैं। एक शोरूम में, एक गोदाम में जो है वो बहुत भयानक आग लग जाता है। देखिए किस तरीके से एकदम धू धू करके चल रहा है और वहां पे दमकल की गाड़ी आती है और उसके साथ क्या होता है वो देखोगे। ऑफिसवा में रहल तो प्रैक्टिस करके ना देखल मौका वारदात पे जाता रहा लोहा से ठोके। हाँ तो अब बात करते हैं यादव जी की लव स्टोरी के बारे में। आपने तो देखा होगा इंटरनेट पे कितना ज्यादा लोग आवाज उठा रहे हैं, कैसा पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। और कल के वीडियो में तो हमने आपको दिखाया था किस तरीके से लोग रोड पे उतर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर दिए हैं कि आपको यादव जी की लव स्टोरी फिल्म नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका टाइटल ही गलत है। हर छोटा बड़ा आदमी जो है यादव समाज का वो सब लोग इस फिल्म का कड़ा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और मेरे जैसे लोग जो है वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। और इस निंदा में, इस विरोध में समर सिंह भी अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते और जानते हैं क्या लिखते हैं, मैं ऐसी किसी भी फिल्म का विरोध करता हूं जो किसी भी जाति, समुदाय, भावना को आहत करे और सरकार को भी ऐसी फिल्मों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। बाइकॉट यादव जी की लव स्टोरी। देखो यादव जाति के लोग यहां पे थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अरे यार शर्म नहीं आता है खेसारी लाल यादव जी आपको, ये समर सिंह होके यादव जी का लव स्टोरी को बाइकॉट करने की मांग कर रहे हैं और उसको रिलीज पे रोक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यादव जाति के सुपरस्टार होके सब पे ज्ञान देते हैं। कल मैथिली ठाकुर पे दिए, मैथिली ठाकुर के पढ़ाई पे दिए, उनके कांच उम्र पे दिए, लेकिन जो आपके समाज के लिए जरूरी है, जिसका विरोध एकदम इंटरनेट पे हो रहा है, भोजपुरी के सारे सुपरस्टार कर रहे हैं, यहां तक कि हम लोगों ने भी वीडियो बनाया, पूरी मुहिम को यहां तक लाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। खैर 27 तारीख तक डेट है इस फिल्म को रिलीज होने का। खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार, दिनेश लाल यादव, नब्बा, एल्विस यादव, सब लोगों को इस पे बोलना चाहिए और इस फिल्म पे रोक लगाने का पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए क्योंकि घुसखोर पंडित यार बंद हो गया सब लोगों की आवाज उठाने की वजह से। तो फिर यादव जी की लव स्टोरी क्यों नहीं बंद होगी, क्यों नहीं, हम लोग तो मांग करते हैं बंद होना चाहिए। हेलो एक्सक्यूज मी, बहुत बड़ा अपडेट वो ये है कि अभी जिन 2 शख्स का नाम ले रहे थे उसमें से एक शख्स एल्विस यादव, वो भी आके यादव जी की लव स्टोरी को लेके पोस्ट करते हैं और वो थोड़ा न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें अगर मगर करके, लेकिन चलो देर से ही सही, अगर मगर करके ही सही, फिल्म को लेके विरोध तो करते हैं। इतना ही, बात करें भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में तो ये भी थोड़ा न्यूट्रल बनने का बहुत ज्यादा कोशिश किया है कि अगर सब लोग संगठित हो गए घुसखोर पंडित पे तो फिर अपना सेलेक्टिव
वाला जो विरोध है वो मत दिखाइए और यादव जी के लव स्टोरी के लिए भी संगठित होइए, इस तरीके से कहना है खसारी लाल यादव का। लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हमने डेडिकेटेड वीडियो आरएसएम फिल्म वाले पे अपलोड करने का पूरा प्लान बना लिया है। कल सुबह आपको देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून। आज वीडियो देखिए, कल सुबह वहां आनंद लीजिए। एकदम प्रो मैक्स तरीके से आपके सामने एकदम प्रस्तुत किया सारा चीज। चलो अब हम आपको दिखाते हैं ब्लॉगिंग। देखो पुलिस वाली मैडम जी जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी ब्लॉगिंग करते हुए। अभी अभी सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग हुआ है और ब्लॉगिंग शुरू कर रही थी, तो फिर इन पे वीडियो बनाना तो बनता है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इनको प्रमोट कर देते हैं। ब्लॉग देखिए। 3 दिनों से हम लोगों का थाना विजिट चल रहा है। तो यहाँ सुबह 9 बजे निकल जाते थे और आते थे शाम को 4 बजे तक। तो पहले दिन तो ज्यादा चीजें नहीं समझ में आई। हाँ, पहली बार थाना देखा थाने में क्या क्या चीजें होती है। ना सरकारी नौकरी वाले का सही है, दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो सरकार से तनख्वाह जा ही रहा है महीना, दूसरा अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, वहां से भी आपको आनंद मिलता रहेगा। खैर मैडम जी पहली बार थाने में गई और पहली बार मुजरिम से मिली है। एक्सपीरियंस देखो इनका। दूसरे दिन 4 रियल क्रिमिनल्स देखे, वो भी मर्डर के। उन्होंने ना एक 16 साल के लड़के का मर्डर किया हुआ था। भाई पहली बार टीवी के अलावा रियल लाइफ में क्रिमिनल से मुलाकात हुई। हाँ, तो अब बात करते हैं भोजपुरी के एक ऐसे गाने के बारे में जो लेके आ रहे हैं पवन सिंह, और ये सच में नया होगा, इतिहास होगा, और अगर पहली बार किसी का जिक्र होगा तो वो पवन सिंह का ही जिक्र होगा। और सच पूछो तो ये ना बॉलीवुड में अभी तक हुआ है, ना साउथ में हुआ है, और ना बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वाला कोई इस तरीके से काम किया है। एक आदि पुरुष आया था इस टेक्नोलॉजी पे, तो वो बहुत बुरी तरीके से पिट गया था। आपको बता दें पवन सिंह का एआई वाला होली गाना आ रहा है। आपको बता दें आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह ने रोए ले रघुराई एआई मॉडल पे ही गाना को रिलीज किया था, जो कि बहुत अच्छा चला था। लेकिन वो प्रॉपर एआई नहीं कह सकते हैं, वो एआई से फोटो जनरेट कराया गया था और फिर उसको वीडियो में लेके पवन सिंह भी उसमें मौजूद थे। लेकिन ये जो गाना आ रहा है वो पूरी तरीके से एआई होगा और यहाँ पे पवन सिंह का कार्टून भी बनाया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पवन सिंह सीधे गा दिए होंगे, वीडियो बनाने का उनको फुर्सत नहीं होगा, मन नहीं होगा, इसलिए इसको मजबूरी में एआई में रिलीज किया जा रहा है। लेकिन अभी शुरुआत में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, अभी इंतजार करते हैं, गाना देने का वेट करते हैं, फिर पता चलेगा इस पूरे कहानी का सच क्या है, पूरा कहानी क्या है। हाँ, तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। दोस्तों सरकार ने कहा ये जमीन सरकारी है, इसीलिए हम लोगों का घर तोड़ दिया गया। ठीक है अंकल, आपने अपना हक ले लिया, लेकिन अगर ये जमीन सरकारी है तो इस नल से 2 साल से पीने का पानी नहीं आ रहा है और ये टूटा फूटा रास्ता, जिससे मेरे तरह बच्चा लोग बहुत सारा स्कूल जाता है, ये सब भी सरकारी है, तो सरकार का नजर इधर क्यों नहीं पड़ता है। दोस्तों सरकार ने कहा नाला नदी बनेगा। ठीक है अंकल, जरूर बनाइए, लेकिन उस नदी से हम लोग स्कूल कैसे जाएगा? आपने तो रास्ता ही नहीं बनाया है। अब मुझे स्कूल जाने के लिए टाइटैनिक जहाज खरीदना पड़ेगा, या फिर आपका बनाया इस नदी से तैरते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। घर मेरा गया उसका दुख नहीं है, पर मुझे स्कूल जाने के लिए अच्छा रास्ता दीजिए और पीने के लिए साफ पानी। लोग कह रहे हैं जमीन सरकारी है इसलिए तोड़ दिया। ठीक है अंकल, थैंक यू तोड़ने के लिए, पर क्या इस देश का गरीब सरकारी नहीं है?